सभी साथियों को नमस्कार। कमल जी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा होने वाला है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 6। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड प्रवक्ता का सिलेबस जो है वो 5 भागों में डिवाइडेड है। पहले भाग शिक्षण अभिरुचि का है जिसमें आपको 40 प्रश्न 40 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा भाग जो है सामान्य अध्ययन का है जिसके अंतर्गत आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए 35 अंक निर्धारित है। तीसरा भाग उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान से है जिसमें 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और 30 अंक निर्धारित है। चौथा भाग सामान्य बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग का है जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक निर्धारित है। और पांचवा और अंतिम भाग जो है वो सामान्य हिंदी का है जिससे आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक निर्धारित हैं। कि मैंने ब्रीफ समरी आपको सिलेबस की भी साथ में दे दी और टोटल जो प्रश्न पत्र होगा वो 150 प्रश्नों का 150 अंकों का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन भी इसका नियमानुसार होगा। तो फिलहाल हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को कवर अप करने जा रहे हैं। वीडियो में आए हुए सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जो अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आने की प्रबल संभावना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि चैनल पे अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। एक जानकारी मैं आपको और प्रदान कर दूं, हम लोग आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 35 MCQs को। तो बात हो रही है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए बुद्धू भगत, ऑप्शन बी सुरगा, ऑप्शन सी जत्रा भगत और ऑप्शन डी सिगराय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 1 के लिए। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था और कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था और इसका जो क्षेत्र था वो रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग और पलामू था और नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत थे। तो यहाँ तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, कहीं से भी अगर पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह का अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 का। और रामोसी विद्रोह का जो समय था 1822 से 1829 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता चितर सिंह थे। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका था। तो यह कथन जो था वो लॉर्ड कर्जन का था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। लॉर्ड कर्जन के विषय में आप भली भांति जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था और बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप महत्वपूर्ण फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। और इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना करने का जो श्रेय है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को जाता है और यह भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल और तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले
और चौथा है हमारा लाला लाजपत राय। तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, बाकी बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों के तीनों उग्रपंथी थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे। इन्हें तीनों को सामूहिक रूप से लाल बाल पाल भी कहा जाता है, ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने का जो श्रेय है वो सिद्धू और कान्हू को जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 और 1856 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता इसके सिद्धू और कान्हू थे और क्षेत्र इसका जो है वो भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच में था। तो ये तीनों चीज़ों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह झारखंड में प्रारंभ हुआ था। तो झारखंड में प्रारंभ होने वाला विद्रोह मुंडा विद्रोह था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। और मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे और ये खूंट कुट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। तो नील दर्पण नाटक का लेखक जो है वो दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है मोपला आंदोलन वर्ष 1920-22 में कहाँ हुआ था। तो मोपला आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये मालाबार में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 9 का। मोपला आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे और क्षेत्र इसका मालाबार था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, जो कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। तो बंगाल में जो हुआ था वो नील उपद्रव हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। और नील उपद्रव 1859 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ। दीनबंधु मित्र के उपन्यास नील दर्पण में इस विद्रोह का वर्णन है और नील उपद्रव के नेतृत्वकर्ता जो थे वो तिरुत सिंह थे और क्षेत्र इसका बंगाल एवं बिहार था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ अगर हम बात करें सही सुमेलित नहीं है तो पहला है मोपला विद्रोह केरल यानी मालाबार में हुआ था, सही है। तेभागा विद्रोह बंगाल में हुआ था, सही है। संथाल विद्रोह भागलपुरी से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच में हुआ था, ये भी सही है। चुआर विद्रोह यह गलत है। चुआर विद्रोह यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चुआर विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ था, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चुआर विद्रोह 1766 से 1816 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ थे और क्षेत्र इसका बंगाल एवं बिहार था और कारण जो है वो इसका भू राजस्व में वृद्धि के कारण चुआर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्नों को भली भांति जहां व्याख्या करने की आवश्यकता है वहां व्याख्या की जा रही है और आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। ए.ओ. ह्यूम का कई बार फुल फॉर्म पूछ ली गई है कि इनका विस्तृत नाम क्या था। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे और ये एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे जिन्होंने 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 12 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 कहता है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? तो सूक्ष्मदर्शी संस्था कांग्रेस को कहने वाले लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए। और लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। इनके कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और पहला अधिवेशन हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो भगत सिंह जो हैं वो गरम दल या उग्रपंथी के रूप में जाने जाते हैं। बाकी के अन्य दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता ये सभी के सभी नरम दलीय के तौर पे जाने जाते हैं। भगत सिंह के विषय में आप सब जानते हैं, इन्हें शहीद आजम भी कहा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों ने 1928 ईस्वी में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके लिए इन्हें जेल में बंद किया गया था और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में ही इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है संख्या 17 की बात करते हैं। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 7 अगस्त 1905 से हुआ था और बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19-20 जुलाई 1905 को की गई थी और यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जो कहता है बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? तो शोक दिवस जो है वो आपका मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 का। बंगाल विभाजन की घोषणा 19-20 जुलाई 1905 को की गई थी, लेकिन ये प्रभावी जो है 16 अक्टूबर के दिन से हुआ था, इसीलिए 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, तो कहता है पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? तो पहली बार स्वराज की मांग जो है वो दी थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 19 के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो संजीवनी नामक पत्र की जो रचना है वो कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है लैंड होल्डर्स समिति की स्थापना कब हुई? तो लैंड होल्डर्स समिति की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। और इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई और यह भारत का पहला राजनीतिक संघ था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां एवं नवाब आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 23, कहता है कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा और यही वो अधिवेशन है जिसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब उदारवादी एवं उग्रवादी भागों में विभाजित हो गई थी? ऑप्शंस को देखते हैं। सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन और कराची अधिवेशन। तो
सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो भागों में विभाजित हो गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 24 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो भारत की राजधानी वर्ष 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 25 के लिए। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है कि 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो AC मजूमदार ने की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 26 के लिए। और इनको जो है अंबिका चरण मजूमदार इनका पूरा नाम है और ये नरमपंथी विचारधारा के नेता थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 27 के लिए। और 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे? पहला है CR दास, दूसरा रामास्वामी अय्यर, BP बाडिया और चौथा ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा CR दास। होम रूल लीग आंदोलन से CR दास संबंधित नहीं थे, बाकी रामास्वामी अय्यर, BP बाडिया और बाल गंगाधर तिलक ये सभी के सभी उससे संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 29 का। और इन्होंने 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के युवाओं को एकजुट करके कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करना इस सोसाइटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ये दोनों ही खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था उसमें गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो किसानों की फसल बर्बाद होने के बावजूद उन्हें कर देने को विवश किया जा रहा था, इसके विरोध में गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और उसका जो साथ है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो यहाँ हम देखें चंपारण आंदोलन गांधी जी ने किया था, खेड़ा, अहमदाबाद ये सभी आंदोलन गांधी जी ने किए थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और यह 1928 में गुजरात में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 31 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य जो था यहाँ देखें युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन नहीं, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना यस, खिलाफत का दमन करना, प्रेस पे प्रतिबंध लगाना नो। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 32 के लिए। रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना ही ये था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 जो कहता है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो भारत में 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रॉलेट एक्ट भारत में 1919
ईस्वी में, यानी एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने पारित किया था। कई बार ये भी पूछा जाता है लॉर्ड रॉलेट एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा पारित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटी थी। तो यहाँ हम देख लें, जलियांवाला बाग जो है वो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इससे पहले जो घटना जस्ट घटी थी वो थी आपकी रॉलेट एक्ट का बनना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट बना था और इसके तुरंत बाद इसके विरोध में असहयोग आंदोलन हुआ था सॉरी, जलियांवाला बाग हुआ था। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मेरठ से शुरू होने वाली 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा होगा। वीडियो में आए हुए सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी स्टडी को बना के रखिए। जय हिंद।